हेलो स्टूडेंट्स। तो केमिकल काइनेटिक्स के आज के लेक्चर में हम लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। जैसे ये कोई जनरल रिएक्शन है। अब इसके लिए हमें अगर लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना है तो वो किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू rate of reaction according to law of mass action will be equal to K, which is some constant molar concentration of reactant raised to the power A, यानी जो stoichiometric coefficient होगा, into B raised to the power जो stoichiometric coefficient होगा. So according to law of mass action, rate of a chemical reaction depends upon the molar concentration of the reactants raised to the power mentioned in the chemical equation, या फिर raised to the power that is equal to its stoichiometric coefficients. So this is the rate of reaction according to law of mass action. But rate law expression में क्या होता है? According to rate law expression, rate of a chemical reaction is equal to molar concentration of reactants raised to some experimentally determined powers. ठीक है, now these experimentally determined powers, that is P and Q, these may or may not be equal to these stoichiometric कोफिशिएंट्स. बट ज़रूरी नहीं है कि ये जो पावर्स होंगी ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ही होंगी. नाउ दिस एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड पावर्स P and Q, सम ऑफ दीज पावर्स इज नोन एज ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन and these are determined experimentally. तो रेट लो एक्सप्रेशन और लॉ ऑफ मास एक्शन में यही डिफरेंस है. यहाँ पे हम जो पावर्स लिखते हैं दैट आर इक्वल टू देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, एंड रेट लो एक्सप्रेशन में जो ये पावर्स लिखते हैं दीज आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड पावर्स. दे मे और मे नॉट बी इक्वल टू दीज स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, and the sum of these experimentally determined power is known as order of a reaction. Next we are going to discuss about order of a reaction and molecularity of a reaction. Order of a reaction और molecularity of reaction में क्या difference है? We are going to discuss about that. Now order of a reaction is defined as the sum of the powers to which the concentration terms are raised, in the rate law expression. In the rate law expression लिख सकते हैं, और in the observed rate of reaction. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड पावर्स टू ऑब्जर्व द रेट ऑफ रिएक्शन और इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन. तो ये पूरा एज इट इज़ हम इसमें यहाँ पे बता सकते हैं. लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के आपस में रिएक्ट कर रहे हैं विच लीड टू अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, सो मॉलिक्यूलरिटी इज द सम ऑफ द या फिर सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स विच आर रिएक्टिंग विद ईच अदर
to lead a chemical reaction. So molecularity of a reaction is simply equal to A plus B. So this is the difference between order of a reaction and molecularity of a reaction. तो ये पेपर में पूछ लिया जाता है कभी कभी. नेक्स्ट जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने क्या डिफाइन किया, सम ऑफ द पावर्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, और सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड पावर्स. अब हर रिएक्शन का ऑर्डर अलग अलग होता है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, decomposition of nitrogen pentoxide which leads to the formation of nitrogen dioxide and half O2. In this reaction, rate of reaction is equal to N2O5 raised to power 1. यानी N2O5 की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो 2 था, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं आया. ठीक है, दैट मीन्स किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर उसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. ठीक है, तो ये तो सिंपल उसकी मॉलिक्यूलैरिटी को डिफाइन करता है, लेकिन ये जो पावर आती है ये कहाँ से आती है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके. तो ये रिएक्शन किसका एग्जांपल हुई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये है कि जो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रही है. इसमें सेकेंड एग्जांपल हम दे सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ N2 plus 2H2O. In this, rate of a reaction is equal to K into NH4NO2. Now, second type of reaction are second order reaction. In this, we will discuss about the decomposition of nitrogen dioxide, which leads to the formation of 2NO plus O2. In this, the rate of reaction depends upon the second power of the reactant. Now, in this, the order of reaction is equal to the stoichiometric coefficient of the reactant. So, this may be equal to this or this may not be equal to this, like in this reaction. Next is third order reaction. जैसे कि 2NO plus Cl2 change into 2NoCl. In this, the rate of a reaction depends upon second power of NO and first power of Cl2. तो इन दोनों को सम करेंगे तो 2 + 1, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर. नाउ देयर कैन बी फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑल्सो. फ्रैक्शनल ऑर्डर की भी होती हैं रिएक्शंस. जैसे कि एसिटल्डेहाइड का डिकम्पोजिशन जो है किस में होता है, मीथेन में और कार्बन मोनोऑक्साइड में. तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन द 3/2 पावर ऑफ एसिटल्डेहाइड. मीन्स यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया, 1.5. तो फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हो सकता है रिएक्शंस का. फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर, इवन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन भी पॉसिबल है. Now here we will discuss about a numerical in which
there is a decomposition of hydrogen peroxide into 2 water and O2. Here they have given the rate of formation of H2O, which is equal to 1.12 into 10 raised to power -2 मोल पर लीटर पर मिनट. ठीक है. नाउ हेयर वी हैव टू फाइंड नंबर 1 इज द रेट ऑफ disappearance of H2O2. Number 2, that is rate of formation of O2. So these two things we have to calculate in this particular numerical. Now to calculate this, first we have to write the rate of reaction. Now the rate of reaction will be equal to -1/2. जैसे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे इस रिएक्शन में जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 2 है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे -1/2, क्योंकि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज होती है, तो इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा है माइनस. सो वी विल राइट -1/2 D इंटू H2O2/dt इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे +1/2 dH2O/dt इज इक्वल टू +1/1 dO2/dt. सो दिस विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट्स के लिए हम माइनस लिखते हैं, प्रोडक्ट्स के लिए प्लस लिखते हैं. स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेसिप्रोकल में आती है, तो वो हमने लिख दिया. नाउ वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2. तो अब इन दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा. दैट मीन्स रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2 मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O. ठीक है, यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, rate of disappearance of H2O2 is equal to the rate of formation of H2O. ठीक है, that means rate of disappearance of H2O2 is also equal to 1.12 into 10 raised to power -2 mole per liter per minute. Now second part में we have to calculate the rate of formation of O2. तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 किसके इक्वल आएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज इक्वल टू, अगर इन दोनों को इक्वेट करें, क्योंकि वाटर का फॉर्मेशन गिवन है, O2 का फॉर्मेशन निकालना है, तो इस पूरे को देखो तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर. ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर. कितना गिवन है 1.12 इंटू 10 raised to power -2 मोल पर लीटर पर मिनट. तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 5.6 इंटू 10 raised to power -3 मोल पर लीटर पर मिनट. ये वैल्यू आ जाएगी इसमें. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको उसके इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ना है और हाफ लाइफ पीरियड के बारे में पढ़ना है. तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की ज़ीरोथ पावर पे डिपेंड करता है, यानी डिपेंड ही नहीं कर रहा. समथिंग रेज टू पावर 0 क्या हो जाएगा 1, यानी रेट ऑफ रिएक्शन
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही. सो दैट रिएक्शन इज नोन एज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. एग्जाम्पल ऑफ दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नंबर 1 heterogeneous रिएक्शन. हेट्रोजीनियस रिएक्शन क्या होती है? जहाँ पे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट या फिर जो कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है उनका फेज अलग अलग होता है. जैसे कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम ये जो रिएक्शन है दैट इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. नंबर 2 इज़ फोटोकेमिकल रिएक्शन. जैसे कि H2 और Cl2 का कॉम्बिनेशन. फोटोकेमिकल रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इस रिएक्शन की इनिशिएशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सनलाइट की. नाउ वी आर गोइंग टू डू द इंटीग्रेटेड rate expressions of zero order reaction. That is, suppose a general reaction in which reactant A changes into products. Now at time t is equal to 0, concentration of A is A and product का concentration 0. Now at time t is equal to t, suppose x amount of reactant have reacted and converted into product. तो product कितने बन गए? x. यहाँ पे कितनी रहेगी concentration? A minus x. Now the rate of reaction for a zero order reaction is equal to k into concentration of A raised to power 0, that is k into 1 ही हो गया. ठीक है. Now rate of reaction is equal to change in concentration of reactant by change in time interval and that is equal to k. From here we conclude that minus dA is equal to k dt. Now integrating on both the sides we have अब इनको इंटीग्रेट करेंगे माइनस डी ए इंटीग्रेट के डी टी. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. यहाँ भी डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस ए, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो के टी प्लस आई. तो हमारे पास ये बन जाएगा. ठीक है. सो हेयर माइनस ए इज इक्वल टू के टी प्लस आई बन गया. नाउ एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है तो दैट मीन्स रिएक्शन शुरू नहीं हुई है. रिएक्शन हैज़ नॉट स्टार्टेड. तो जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो उस केस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट के. ठीक है. क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ए क्या डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या है? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम. ठीक है. तो जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगी? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? माइनस ए इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस आई इज इक्वल टू, अब देखो एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू ए नॉट आई. तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ए नॉट. ठीक है. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ आई इन दिस इक्वेशन. वी हैव माइनस ए इज इक्वल टू के टी
माइनस ए नॉट. नाउ वी हैव KT को इधर ही रख लो, इसको इधर ले जाओ, तो हमारे पास क्या बनेगा, ए नॉट माइनस ए. ठीक है. सो नाउ K is equal to 1 by T into A naught minus A. So this is the integrated rate expression for zero order reaction. K is equal to 1 by T into A naught minus A. Now suppose concentration of A at 0 time is equal to A and concentration of A at time T is equal to A minus X. Now put this value in this equation. Value of K is equal to 1 by T. A नॉट की वैल्यू A आ गई, A की वैल्यू क्या होगी, A माइनस एक्स. सो 1 बाई टी A माइनस A प्लस एक्स. तो A से A कैंसिल हो गया. सो K इज इक्वल टू एक्स बाई टी. Then X is equal to KT. This is also another expression for zero order reaction. Now we will discuss about half-life period of a reaction. Now half-life period of a reaction is the time period which is denoted by T half at which the concentration of reactant is reduced to half of its initial concentration. ठीक है. मीन्स जिसमें रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन अपनी इनिशियल वाली कंसनट्रेशन का आधा रह गई है. सो टी हाफ इज दैट टाइम दैट इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2. ठीक है. जहाँ पे जो कंसनट्रेशन ऑफ ए है वो अपनी इनिशियल कंसनट्रेशन का आधा रह गई है, उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड. Now K is equal to 1 by T into A naught minus A for zero order reaction. Now K is equal to 1 by T into A naught minus concentration of A कितनी हो गई है, अपनी इनिशियल कंसनट्रेशन का आधा रह गई है. तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, A naught by 2. सो K is equal to 1 by 2 into A naught by 2. सो यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू क्या आ गई, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2K. सो फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2K. मीन्स when the concentration of A naught is doubled, initial concentration of A is doubled, T half also gets double. Now we will discuss about the units of rate of reaction of zero order. ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, K इज इक्वल टू 1 बाई टी इंटू ए नॉट माइनस ए. तो इसको हम क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, इसको टाइम. ये पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म हुआ, कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन ही होगी. तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर टाइम. तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हुई, मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम. टाइम की यूनिट फॉर एग्जांपल सेकंड है, तो मोल पर लीटर पर सेकंड.
दिस वॉज द यूनिट ऑफ ज़ीरो रेट कांस्टेंट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, एंड दिस इज सेम एज द यूनिट्स ऑफ rate of reaction. So this was it for this particular lecture. Watch this video and if you have any doubt regarding this, कहीं पे भी माइनर सा भी डाउट है तो मेरे से आप वीडियो देखने के जस्ट बाद डायरेक्टली पूछ सकते हैं, चाहे मैसेज करके या फिर फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं.